पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां 3 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं काफ़ी लोग घायल बताए जा रहे हैं और पुलिस कर्मियों को भी काफ़ी चोट आई है, जिस वजह से काफ़ी पुलिसकर्मी जो है वो अस्पताल में भर्ती हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल में जो वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के जो हिंसक प्रदर्शन जो बीते दिनों देखने को मिला है, जिसको लेकर के बीजेपी अब ममता बनर्जी की पार्टी पर सवाल खड़ा कर रही है। तो वहीं ममता बनर्जी की जो सरकार है पश्चिम बंगाल में, उस पे विभिन्न सवाल खड़ा होता है और पुलिस और प्रशासन पे, क्योंकि जिस तरह से आपका दक्षिणी 24 परगना हो या आपका मालदा हो या आपका मुर्शिदाबाद हो, ये तीनों जगह पर हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला है। आपका 10 अप्रैल से जो हिंसक प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसके बाद से आपका कोलकाता में भी इसका असर देखने को मिला है और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से मुसलमान जो समुदाय है वो सड़क पे उतरा हुआ है। लेकिन जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन जो पश्चिम बंगाल से सामने आया है, जिसके बाद ममता बनर्जी कटघरा में है, आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रही है आपका पश्चिम बंगाल से कि पश्चिम बंगाल में बीते 10 अप्रैल को जो हिंसा भड़का, जो अभी पूरा आपका बीएसएफ का केंद्रीय सुरक्षा बल को वहां तैनात किया गया है। आपका मुर्शिदाबाद का इलाका हो या मालदा हो या आपका दक्षिणी 24 परगना हो या कोलकाता हो, यहाँ पे अभी केंद्रीय सुरक्षा बल मौजूद है। तो वहीं खबर ये भी आ रहा है कि आपका 3 लोगों की मौत हो गई है इस हिंसक प्रदर्शन में। और खबर जिस तरह से आ रहा है, मुर्शिदाबाद में एक बेटा और एक बाप दोनों आपका मूर्ति बनाने का काम करते थे देवी देवता का, जिनको घर में घुसकर मार दिया गया है। और वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन जो पश्चिम बंगाल से देखने को मिल रही है, इसको लेकर के ममता बनर्जी की जो मौजूदा सरकार है उसको काम करना चाहिए, क्योंकि आए दिन हिंसक प्रदर्शन जो पश्चिम बंगाल से देखने को मिलता है, जो एक राज्य के लिए सही नहीं है। क्योंकि खबर जिस तरह से आ रहा है, मुर्शिदाबाद या मालदा हो या आपका दक्षिणी 24 परगना हो या आपका कोलकाता हो, यहाँ पे ज़बरदस्त आगजनी भी किया गया है, उपद्रव भी मचाया गया है। आपके जो उपद्रवी जो थे, जिनके द्वारा इस करतूत को अंजाम दिया गया है कि जिस तरह से प्रदर्शन को कुछ लोगों का कहना है कि ये जो मुस्लिम समुदाय जो सड़क पे उतरे हुए थे उसमें कुछ असामाजिक तत्व शामिल हुए और प्रदर्शन को पूरे तरीके से हाईजैक कर लिए, जिस वजह से ये प्रदर्शन पूरे तरीके से हिंसा में तब्दील हो गया और सड़कों पे जिस तरह से तांडव देखने को मिला उपद्रवियों का, जिसके बाद से ममता बनर्जी की पुलिस और प्रशासन पे विभिन्न सवाल खड़ा होता है। जो ममता बनर्जी आए दिन पश्चिम बंगाल में सुशासन का राज्य बताती हैं कि सुशासन राज्य का मतलब एक मिसाल है पश्चिम बंगाल, लेकिन अगर वहाँ पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो आए दिन पश्चिम बंगाल से जिस तरह से हिंसा की खबरें आती हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है, तो वहीं बीजेपी जो पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम की, उसका भी असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि दोनों पार्टियां, ममता बनर्जी जो है वो मुसलमानों का वोट बैंक को सुरक्षित करने में पश्चिम बंगाल में लगी हुई हैं, तो उधर बीजेपी हिंदुओं का वोट बैंक को सुरक्षित करने में लगी हुई है, जिसको लेकर के आए दिन बीजेपी हिंदू मुस्लिम आए दिन पश्चिम बंगाल में करती ही है। और ममता बनर्जी जो कि आए दिन अपने आप को वहाँ मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में लगी हुई हैं। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में अब धर्म की राजनीति हावी होते जा रही है और बीजेपी 2027 का गोटी धर्म के सहारे सेट करने लग गई है पश्चिम बंगाल में, और हिंदू विरोधी नेता साबित करने में ममता बनर्जी को बीजेपी पूरे तरीके से लगी हुई है। और शुभेंदु अधिकारी वैसे भी बोल चुके हैं कि उनको पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। अब जिस तरह से पश्चिम बंगाल में आपके जो सुकांतु मजुमदार हैं, जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं आपका पश्चिम बंगाल में बीजेपी का, इनका कहना है कि ममता बनर्जी जो हैं वो आए दिन हिंदू समाज को जिस तरह से अपमानित कर रही है पश्चिम बंगाल में और हिंदू धर्म को अपमानित कर रही है, और जिस वजह से हिंदू लोग पश्चिम बंगाल से पलायन कर रहे हैं। तो आने वाले समय में ये साफ हो गया है कि बीजेपी जो है वो धर्म के सहारे 2027 का गोटी पश्चिम बंगाल में सेट करने में लगी हुई है। तो वहीं ममता बनर्जी अपना मुस्लिम वोट बैंक को सुरक्षित करने में लगी हुई हैं। तो वहीं वक्फ बोर्ड बिल जो बीते दिनों मोदी सरकार लेके आई, जिसको लेकर के मुस्लिम समाज का कहना है कि वक्फ बोर्ड बिल के जरिए मुसलमानों का ज़मीन हड़पना चाहती है मोदी सरकार, जिसको लेकर के मुस्लिम समाज सड़क पे उतरा हुआ है। लेकिन प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन हिंसा जिस तरह से हुआ है ये सही नहीं है, क्योंकि हिंसा किसी भी राज्य
का समृद्धि में बाधा का काम करता है और इसको समझना चाहिए। अगर आप अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो शांतिपूर्ण ढंग से लड़ें, लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल का 24 आपका दक्षिणी 24 परगना हो, मालदा हो या आपका मुर्शिदाबाद हो, यहाँ जिस तरह से 10 अप्रैल से लेकर के आपका 11 अप्रैल को भी यहाँ तांडव देखने को मिला है और जिस तरह से अभी यहाँ का स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण बना हुआ है, जिस वजह से यहाँ केंद्रीय सुरक्षा बल को तैनात किया गया है और आपका पश्चिम बंगाल की पुलिस भी तैनात है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि जो प्रदर्शनकारी थे, जो उत्पात मचाए, उन पर पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है वो सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रही है और उन लोग को बचाने का कोशिश कर रही है पश्चिम बंगाल का पुलिस। ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप बीजेपी लगा रही है क्योंकि बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी के सह पर यह हिंसा पश्चिम बंगाल में भड़का है। लेकिन अभी इस हिंसा पर बीजेपी और आपका टीएमसी जो ममता बनर्जी की पार्टी है, दोनों पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रोटी सेकने में लग चुके हैं। एक तरफ हिंदू वोट बैंक को सुरक्षित करने में बीजेपी लगी हुई है तो एक तरफ ममता बनर्जी मुसलमानों का वोट को सुरक्षित करने में लगी हुई हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो एक बेरोजगारी बहुत बड़ा समस्या है, पश्चिम बंगाल में जो आए दिन कुपोषण एक बहुत बड़ा समस्या है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल से लोग जो रोजी रोजगार के तलाश में दूसरे देश में जा रहे हैं अवैध तरीके से, तो इसको लेकर के ममता बनर्जी को काम करना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी अभी पश्चिम बंगाल में जिस तरह से मुसलमानों का वोट को सुरक्षित करने में लगी हुई हैं, तो वहीं बीजेपी हिंदुओं का वोट को सुरक्षित करने में लगी हुई है। लेकिन जिस तरह से वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के जो हिंसा पश्चिम बंगाल में भड़का है, ये सही नहीं है। इसको लेकर के ममता बनर्जी का कहना है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड बिल वापस ले ले, नहीं तो महंगा पड़ेगा मोदी सरकार को। और मोदी सरकार है कि वक्फ बोर्ड बिल को वापस लेने को तैयार नहीं है। वक्फ बोर्ड बिल का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है, तो देखा जाए क्या होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो ये हिंसा भड़का है, जिसमें ये भी खबर आ रही है कि जो उपद्रवी थे उनको गिरफ्तार भी किया गया है। 200 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है जो उत्पात मचाए थे। और ये भी खबर आ रहा है कि आपका बहुत सारे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 10 से 20 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है पश्चिम बंगाल में। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह से हिंसा को रोकने में पूरे तरीके से नाकाम रही, जिसके बाद से ममता बनर्जी पर विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा है और बीजेपी को अब मौका मिल गया है ममता बनर्जी पर निशाना साधने का। तो देखा जाए क्या होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल जो आए दिन हिंसा का गढ़ बनते जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। अगर आपको अगर विरोध प्रदर्शन ही करना है तो शांतिपूर्ण ढंग से करें और राज्य को जलाकर कुछ नहीं मिलेगा। और जिस तरह से वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के जो हिंसा का शुरुआत पश्चिम बंगाल से हुआ है, ये किसी भी लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, क्योंकि हिंसा विरोध का जरिया नहीं हो सकता है। विरोध के लिए शांतिपूर्ण ढंग से ही प्रदर्शन करना होगा, तभी लोकतंत्र में आपका बात कोई सुनेगा। लेकिन अब आने वाला समय ही बताएगा। पश्चिम बंगाल में अभी आपका 24 परगना हो या दक्षिणी 24 परगना हो, मालदा हो या आपका मुर्शिदाबाद हो, यहाँ केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। इंटरनेट सेवा को भी काटा गया है और जब तक स्थिति सामान्य नहीं होता है तब तक के लिए, और यहाँ पश्चिम बंगाल पुलिस भी तैनात है। तो देखा जाए हालात कब तक नॉर्मल होता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।